हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। देखो, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आरबीएनएल वैकेंसी के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आपने सही देखा, थंबनेल पर आपने जो डिस्क्रिप्शन देखा, आपने जो टाइटल देखा, सही देखा। न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे एंड टोटल पोस्ट के बात करेंगे। आरटीआई का जो रिप्लाई है आया है उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी वैकेंसी है वो कब तक आपको देखने को मिल सकती है एंड इसकी जो टोटल पोस्ट है आपको कितनी देखने को मिलेगी। एंड जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको मैं बताऊंगा इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी जाती है, जिससे आप पहले इसकी प्रिपरेशन कर सको आसानी से। ठीक है, तो कई दिन हो गए माय डियर, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसका जो कारण है माफ़ी मांगने का ये है कि जो अपने चैनल पर कई दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। सबसे बड़ा रीज़न है वो है वॉइस को लेकर। ठीक है, कई दिन हो गए कि हम वीडियो तो रिकॉर्ड कर देते हैं लेकिन वॉइस है जो नहीं प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं पहुँच पाती है। इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो आपके लिए अपलोड की थी, तो जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो थी ये अपना चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल, आपको पता है। जैसे कि ये आरवीएनएल को लेकर थी, है ना। आरवीएनएल रिक्रूटमेंट 2024, इस वैकेंसी के बारे में मैंने बताया। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अंदर वैकेंसी आई है। उसके अंदर पोस्टिंग कहाँ होगी, सैलरी कहाँ कितनी मिलेगी, एक से फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं। इसमें आपको आपका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं रहा था। क्यों? इसके अंदर आपको पता है कि वॉइस नहीं आई थी इसमें। मैंने, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करके देखोगे तो मैंने सबसे पहले कमेंट में कर दिया था। इसमें क्या है कि जो ऐप इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे एक्स रिकॉर्डर नाम से जो ऐप है इसमें रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें कुछ टेक्निकल इशू चल रहे थे, आपके पास वॉइस नहीं पहुंच रही थी। इसलिए मैंने सोचा, देखो इस वीडियो को 6 दिन हो गए, तो 6 दिन आपको कोई भी अपडेट नहीं मिला। वैसे हम अपडेट आपके लिए देते ही रहते हैं। देखो, कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि देखो, ऐसी जब कोई भी टेक्निकल इशूज आते हैं सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे कि आपको इन्फॉर्म मिल जाए। ठीक है, अब देखो एएलपी का कल जो 26 तारीख को रिजल्ट है वो आ चुका था, अलग अलग आया था। तो सबकी सब जो डिटेल है, सारी की सारी डिटेल मैंने सभी जोन की सारी व्हाट्सएप पे आपके लिए सबसे पहले उपलब्ध करवा दी थी। आप वहां से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप एलपी का पेपर देने गए थे, सीबीटी फर्स्ट जिसका क्लियर हुआ है वो आपका उसे साफ साफ मेंशन उसमें किया गया है। ठीक है, तो आपसे माफ़ी यही चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई टेक्निकल इशू आते हैं तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, आपको इन्फॉर्म ही कर दिया जाता है। अब आई होप आपके पास वॉइस है जो क्लियर तरीके से पहुँच रही होगी। ठीक है, अब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो आपको मैं बता देना, कुछ दिन पहले आ गया था, लेकिन ये ऐसे टेक्निकल इशू जो चल रहे थे इसके कारण है वीडियो डिले हुई है। बाकी आपको पता है कि हमारे साथ जितने भी पुराने कैंडिडेट जुड़े हैं उनको जो क्या है प्रॉपर तरीके से उनको क्या है मिलती रहती है इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम, है ना। तो आरटीआई का रिप्लाई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है माय डियर आरटीआई का रिप्लाई। ये मैंने डाल दिया था, वैसे जब ये अपडेट आया थी आते ही आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, क्योंकि आपको पता है कि जो टेक्निकल इशू चल रहे थे तो आपको बताना भी ज़रूरी था, है ना। तो वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाए और लेकिन डाल दिया था। अब जितना भी कैंडिडेट हैं उनको असमंजस में है, उनकी मैं आपको एक राय दूंगा कि आप तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, और भर्ती कब तक आ सकती है, कितने जो पोस्ट हैं उस पर भर्ती निकल सकती है, ये जो न्यूज़ है 11 फरवरी 2025 की है। काफ़ी डिले हो चुके हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इशू वो चल रहे थे उसके कारण। देखो, ये राजस्थान की मैं बात करूं, अगर देखो इसमें ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यूपी की भर्ती है, जितने भी पुराने कैंडिडेट उनको बता दो, जितना लास्ट ईयर जिस कैंडिडेट का पास आउट कैंडिडेट हुए हैं आई टी होल्डर, उनके लिए मैं बता देता हूँ। यूपी के अंदर वैकेंसी निकलती है आई होल्डर का, एक तो यूपी पीसीएल एंड एक होती है यूपी आरएमएनएल जिसके अंदर टीजी2 होता है। ठीक है, यूपी आरएमएनएल यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो, उत्तर प्रदेश का राज्य विद्युत उत्पादन निगम है ये। इसके अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर है। तो इसके अंदर आरटीआई लगाया जाता है और विषय में क्या लिखा जाता है आप देख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में। ठीक है, तो महोदय उपरोक्त विषय जो स्व कार्यालय पत्रांक है ये इनको नंबर दिया गया है, दिनांक 6/2/2025 का संदर्भ ग्रहण करें एंड जिसके माध्यम से अधीक्षण अभियंता महोदय से संबंधित करवाने की सूचना का अधिकार अधिनियम, यहाँ पे अधिनियम इनका लिखा गया है, का ऑनलाइन आवेदन 6/2/2000 संबंध में प्रसारित किए जाने का अनुरोध किया गया, जिसके संदर्भ में निम्नलिखित उत्तर प्रदर्शित है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट आरटीआई लगाता है, जैसे इस कैंडिडेट ने आरटीआई लगाता है तो आरटीआई का ये मतलब होता है कि आपको पता है कि आरटीआई का रिप्लाई 45 दिनों के अंदर आना ही चाहिए। ठीक है, ये विभाग एंड एक अधिकार होता है अपने पास कि उनको आरटीआई का
45 दिनों के अंदर भीतर भीतर अपने को रिप्लाई जरूर देना चाहिए उनको, ठीक है। तो एक कैंडिडेट हम खुद आरटीए लगा सकते हैं। आरटीए कैसे लगा सकते हैं? किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर, जैसे बार्क हो गया, TG2 हो गया, ठीक है, कि नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, किस पोस्ट के अंदर किसने कितने पद खाली है, हमारे पास इतना अधिकार होता है, हम विभाग से एक स्टिक एनालिसिस या जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आरटीए कैसे लगाते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। आरटीए कैसे लगाएं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल लगाओगे तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि आईआईटी होल्डर कैसे अपनी जो जानकारी है वो विभागों से प्राप्त कर सकता है। देखो इसमें बात करें, देखो इसके अंदर जो यूपी आर्मिनल के तापीय संबंध में टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसके अंदर विद्युत मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के स्वीकृत एवं कार्यरत विवरण है, ठीक है। ये दी जा रही उत्तर ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट होता है जो भी विभाग के द्वारा दिया जाता है अपने को। ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, ये विभाग के द्वारा किसी भी कैंडिडेट ने सवाल पूछा और उसका ये जवाब मिलता है विभाग की तरफ से आरटीए, ठीक है। ये ऑनलाइन देता है। देखो 1/1/2000 की स्थिति में, ठीक है, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में क्या है, जो पदनाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3 विद्युत इलेक्ट्रिकल के लिए एंड मैकेनिकल लिए एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए, तीनों के लिए उन्होंने बता दिया। जो स्वीकृत पद है वो है 717 पद एंड विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। और वही मैकेनिकल की बात करूँ तो 881 पोस्ट हैं एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए 130 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके लिए कितने 130 पोस्ट हैं अभी स्वीकृत हैं, लेकिन कार्यरत कितने हैं, मतलब अभी वर्किंग कितने हैं, तो वर्किंग कितने 443 पोस्ट अभी कार्यरत है। 443 पोस्टों पर जो एम्प्लॉय हैं वो वर्क कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 TG2 बोलते हैं वैसे इलेक्ट्रिकली, ठीक है। मैकेनिकली 483 जो है एम्प्लॉय हैं वो वर्क कर रहे हैं, ओनली 89 कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट के लिए कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे इसका माइनस करोगे तो आप कितने पोस्टें आपको खाली देखने को मिल जाएगी। तो इसकी अगर मैं माइनस अपने करते हैं तो लगभग 270 पोस्ट प्लस आती है। अभी इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो है 270 पोस्ट खाली हैं, ठीक है। और इसके अंदर बात करूं तो मैकेनिकल के लिए बात करूं तो लगभग 333 पोस्टें हैं जो खाली है और इसमें नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ होगा। एंड इसके लिए बात करूं तो लगभग कितने अपने बात करते हैं कि जो खाली पोस्ट हैं वो कितनी है, तो 41 पोस्टें हैं जो इंस्ट्रूमेंट के लिए खाली है, ठीक है। 41, अब टोटल मिला के अपने बात करते हैं लगभग 270 वो होगी और 333 ये होगी और 41 इसके लिए बात करते हैं लगभग 700 प्लस रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन आउट होगा 600 प्लस अपने बात कर सकते हैं कि 600 प्लस पदों पे जो नोटिफिकेशन वो रिलीज हो। अब कब होगा ये बात करते हैं, तो आपको मैं बता दूं किसी के पास कभी कोई भी अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कभी भी विभाग ये नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। आप इसकी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बहुत टफ पेपर होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की बात करोगे तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर वो टफ आता है क्योंकि ये पोस्ट इतनी है, अच्छी खासी सैलरी ये देते हैं अपने को, पद नाम आप देख सकते हैं TG2 के। अब बात करते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखते हैं, तो क्वालिफिकेशन की बात करो सिंपल सी क्वालिफिकेशन रखते हैं ये। पहली बात तो आपके पास 10th आपकी क्लियर होनी चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी किस सब्जेक्ट के अंदर कितने परसेंटेज होनी, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। पास होना चाहिए। उसके बाद आपकी ITA होनी चाहिए किसी ट्रेड के अंदर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिशियन के अंदर, मैकेनिकल के लिए बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल के अंदर आपकी ITA होनी चाहिए, ठीक है। वेल्डर के लिए, फिटर के लिए अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन ये रखते हैं, ITA होनी चाहिए। उसके बाद ये मांगते हैं एक CCC का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये CCC का सर्टिफिकेट होना आपके पास अनिवार्य है और इसके बिना आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो CCC मैंने आपके लिए फुल कंप्लीट पहले भी बताया कि CCC जरूर कर लीजिएगा। CCC ये मांगते हैं, हालांकि CCC के अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं रखनी चाहिए कि भाई आपकी A ग्रेड आए, B ग्रेड आए, C ग्रेड आए। ये क्या है, एक सेंटर सरकार का कंप्यूटर कोर्स होता है सेंटर सरकार का। जैसे राजस्थान के अंदर बात करूँ तो राजस्थान के अंदर एक राज्य का कंप्यूटर का कोर्स होता है जिसे बोलते हैं RCIT, ठीक, RSCIT। वैसे ये सेंटर का होता है, CCC जरूर कर लीजिएगा, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये ओनली 90 दिनों का कोर्स होता है जिसको आपको करना होता है। उसके बाद आपका एक एग्जाम लेता है और उसके बाद अगर आप उसको आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। क्वालिफाई करते ही आपको क्या है, 1 मंथ के अंदर आपका क्या है, ये CCC का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ जाता है। मतलब कुल मिला के CCC सर्टिफिकेट को बनने के लिए 4 महीने लगते हैं। तो आप अभी अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म आपको 3 महीने, एग्जाम आपको 3 महीने बाद देना पड़ता है, उसके बाद 1 महीने बाद आपकी जो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब 4 महीने, अब आप अप्लाई करोगे तो आप 4 महीने बाद आपका ये CCC सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, ठीक है।
अब भर्ती कब बात करें कि भर्ती कब तक आ सकती है, तो किसी के पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगस्त में आ जाएगी या नवंबर में आ जाएगी, इसकी कोई भी किसी के पास ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ऑफिशियल अपडेट आते ही हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे इस चैनल पर। बाकी भर्ती जरूर आएगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि पोस्ट है जो खाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैकेंसी किसी के पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि कब तक आने की पूरी पूरी संभावना है। हम इस चैनल पर हम आपके लिए हमेशा ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे फेक न्यूज़ नहीं दी जाती। बाकी सारे पुराने कैंडिडेट हैं उनको सबको पता है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।